क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के आज के इस वीडियो में हम मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मृदा में 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, कवक, शैवाल एवं प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए विशेष यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी वगैरह है, इनकी आवश्यकता होती। कुछ सूक्ष्म जीव किसान के लिए मित्र होते हैं, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो फसलों में है वो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इन पांचों प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, इन सूक्ष्म जीवों का एक एक करके है वो अध्ययन करते हैं। मृदा में पाया जाने वाला पहले प्रकार का सूक्ष्म जीव है वो बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु है। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों में से जीवाणु है वो 90% तक पाए जाते हैं। मृदा के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनमें से 90% वो बैक्टीरिया होते हैं। जीवाणु मृदा की ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी में प्रति ग्राम 10 करोड़ तक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? प्रति ग्राम 10 करोड़ तक है वो पाए जाते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं अर्थात इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है और इनके अंदर है वो पर्णहरित है वो नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? पर्णहरित नहीं पाया जाता। इसका मतलब है ये परपोषी होते हैं। जीवाणु की लंबाई 1/250 mm से कम होती है और ये लंबे होकर टुकड़ों के अंदर है वो टूटकर है वो वृद्धि करते हैं। तो हमने जाना कि मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों में से 90% सूक्ष्म जीव जीवाणु होते हैं और ये मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह के अंदर प्रति ग्राम 10 करोड़ तक पाए जाते हैं। इनमें पर्णरहित नहीं पाया जाता और ये एक कोशिकीय होते हैं। मृदा में पाए जाने वाले जीवाणुओं के कार्य देखते हैं। पहला कार्य है नाइट्रीकरण। बहुत सारे जीवाणु है वो भूमि के अंदर पौधों की जड़ों के अंदर पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट एवं नाइट्राइट में बदलकर वो पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अंदर भी जीवाणु है वो प्रमुख से है वो कार्य करते हैं। भूमि के अंदर कार्बनिक जो घटक है, जो जीवांश पदार्थ है, उनके विच्छेदन के अंदर भी जीवाणु है, इनकी प्रमुख भूमिका होती है। अगला है कार्बोहाइड्रेट का विभाजन या जैवद्रव्य का खनिज में परिवर्तन के अंदर भी जीवाणु है वो सहायक होते हैं। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का दूसरा प्रकार है एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज भूमि पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का 9% भाग होते हैं। ये जीवाणुओं के समान है वो एक कोशिकीय होते हैं और इनका आकार भी जीवाणुओं के समान होता है। तीसरा है ये नम वायु युक्त भूमि में पाए जाते हैं, परंतु ये शुष्क भूमि एवं निचली सतह में अधिक वृद्धि करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब भूमि एकदम हवा तप लेती है जून जुलाई के अंदर, और जब पहली बारिश होती है तो पहली बारिश होने के बाद में भूमि के अंदर जो सौंधी सौंधी जो महक आती है, सुगंध आती है, उसका कारण ये एक्टिनोमाइसीटीज ही है। मृदा में एक्टिनोमाइसीटीज विभिन्न यौगिकों को सरल रूप में बदलकर पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज जैव पदार्थों का विलयन बनाकर उनमें पौधों के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को भी विमुक्त करते हैं, इसलिए इनकी मृदा के अंदर काफी उपयोगिता है। मृदा में पाए जाने वाले तीसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव है कवक। कवक बहुकोशिकीय होते हैं और इनके अंदर वो पर्णहरित है वो नहीं पाया जाता। कवक क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं और इनके अंदर पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कवक अम्लीय भूमि जिसमें जैव पदार्थ अधिक होते हैं वहां पर पाए जाते हैं और ये जैव पदार्थ है उनके सड़ाव की क्रिया के अंदर वो प्रमुख भूमिका है वो निभाते हैं। जैव पदार्थ के सड़ाव की क्रिया एवं ह्यूमस निर्माण के अंदर सहायक है। कवक महीन धागे जैसी संरचना उत्पन्न करते हैं जिसे माइलिसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिसिया। म्यूकर है, पेनिसिलियम है, फ्यूजेरियम है, ये प्रमुख कवक है जो धागे जैसी संरचना उत्पन्न करते हैं और उस धागे जैसी संरचना को माइसिलिया के नाम से जाना जाता है। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का चौथा प्रकार है वो एल्गी अर्थात शैवाल है।
ये नम स्थानों पर अधिकता से पाए जाते हैं और इनमें पर्णहरित पाया जाता है, मतलब ये स्वकोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ शैवाल जीवाणुओं के विभिन्न कार्यों को संपादित करने के अंदर वो सहायता करते हैं, जैसे पौधों के ऊतकों के अपघटन के अंदर है ये सहायता करते हैं। पोषक तत्व जो है उन पोषक तत्वों के विमुक्तिकरण के अंदर सहायक करते हैं। मृदा के अंदर जो ह्यूमस है उस ह्यूमस के संश्लेषण का काम करते हैं। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का पांचवा और अंतिम प्रकार है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय के जीव है जिनका आकार बैक्टीरिया से बड़ा होता है। प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय के सजीव है और इनका आकार है वो बैक्टीरिया से है वो बड़ा होता है। प्रोटोजोआ खाद के विघटन में सहायक होता है। प्रोटोजोआ खाद के विघटन के अंदर है वो सहायक होता है। प्रोटोजोआ भूमि की ऊपरी सतह के ऊपर पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।